मैं शशि प्रकाश, सहायक प्रोफेसर ज्योतिष, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मंझोलिया, पश्चिम चंपारण, बिहार। आज हम उपशास्त्री के अंतर्गत आने वाले ताजिक लीलकंठम पुस्तक से संबंधित वर्ष प्रवेश कालिक, वारादृष्ट काल एवं वर्ष प्रवेश दिनादि इष्टकाल साधन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले अध्ययन में बताया था, प्रवेश कालिक तिथि साधन के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। प्रवेश कालिक, वारादृष्ट काल एवं प्रवेश दिनादि इष्टकाल साधन के बारे में। जाइए, तो हम जब बात करने वाले हैं प्रवेश कालिक वारादृष्ट काल साधन के बारे में, तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमारे लिए आवश्यक है। जैसा कि मैंने आपको उसमें भी कुछ मिलता जुलता, जो मैंने पिछले अध्याय में आपको बताया था, उससे मिलता जुलता इसमें भी कुछ बहुत चीज़ आपको सुनने को मिलेगा। तो इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और इसका अध्ययन कीजिएगा, ताकि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। गत वर्ष की जो संख्या हो, जैसे कि हमने उसमें गत वर्ष लिया था, ठीक उसी प्रकार गत वर्ष की जो संख्या हो, उस संख्या में चतुर्थांश अर्थात उस संख्या की 1/4 जोड़ दें। इसको समझ ले पहले। गत वर्ष की जो संख्या है उसका 1/4 भाग को इसमें जोड़ दें, संख्या को जोड़ दें, ठीक। तथा उसमें फिर गत वर्ष की संख्या को 21 से गुना करके, फिर से देखिए, इसमें आपको पार्ट वाइज इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझने में सुविधा होगी। पहले हमने क्या किया था, जो भी गत वर्ष संख्या था उसके 1/4 भाग की जो संख्या होती था उसको जोड़ दिए, तथा फिर उसमें गत वर्ष की संख्या को 21 से गुना करके और 40 का भाग देना पड़ा, मतलब 40 का भाग देना है। पहले क्या करना है, गत वर्ष की संख्या का जो चतुर्थांश, मतलब उस संख्या का चौथाई जो हिस्सा होता उसको जोड़ दे, फिर उस गत वर्ष की संख्या में 21 से गुना कर दे, और गुना करने के बाद क्या करना है, 40 से भाग दे देना है। भाग देने पर जो लब्धि घटी आवे उसी में जोड़ दें। भाग देने के बाद जो भी लब्धि घटी या शेष आता है उसको जोड़ दें। फिर उसमें जन्म के बारादी को जोड़कर, फिर उसमें जन्म का जो बारादी दिया होगा उसको जोड़कर जो प्राप्त हो उसमें 7 का भाग देकर शेष वर्ष प्रवेश बारादी होगा। इसको हम लोग उदाहरण के तौर में समझ लेंगे, लेकिन पहले इसको मैं आपको संक्षिप्त जो इसमें दिया हुआ उसके बारे में आपको फिर से एक संक्षिप्त जानकारी दे दें। इसमें जो बोल रहा है, या जो इसमें जो दिया हुआ है कैसे निकालना है, उसका एक विधि जो दिया हुआ है, उसके लिए क्या करना है, पहले गत वर्ष की जो संख्या होगी, वो क्या गत वर्ष होगी हमने लिया है वो आपको उदाहरण के माध्यम से बता दूंगा। जो संख्या होगी उसके चतुर्थ भाग को जोड़ दे, तथा उसमें उस गत वर्ष की संख्या में 21 से गुना कर देना है, और 21 से गुना करने के बाद उसमें 40 से भाग दे देना है, और भाग देने के बाद जो भी शेष लब्धि हरि आवे उसको फिर उसी में जोड़ देना है, उसे भी जोड़ दे। फिर उसमें जन्म का जो समय होगा जोड़कर जो प्राप्त हो, जब कुल को सबको जोड़ देंगे तो उसके बाद जो प्राप्त शेष होगा, जो हमारे पास उपलब्ध होगा, उसमें 7 से भाग देकर, उसमें फिर क्या करना है, हमको 7 से भाग दे देना है। भाग देने के बाद जो शेष बचेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा वर्ष प्रवेश वारादी होगा, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं।
कि बारादिष्ट कैसे काल कैसे निकाला जाता है, उसका हमने आपको एक संक्षिप्त जानकारी दी। अब हम लोग इसको उदाहरण की तरह जब समझेंगे तो अभी जो हम आपको बता रहे थे वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें किन्हीं को कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, क्या कि इसमें मात्र 2-3 चीज़ का ध्यान देना है। जो भी आपका गत वर्ष होगा उसका 1/4 भाग उसमें जोड़ देना है, फिर क्या करना है उसमें 21 से गुना कर देना है, और 21 से गुना करने के बाद क्या करना है आपको 40 का भाग दे देना, और भाग देने के बाद जो भी आपका लब्धि घटी आता है उसको फिर उसमें जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद क्या करना है 7 से भाग दे देना है, और 7 से भाग देने के बाद जो शेष होगा वही आपका क्या निकल जाएगा, वर्ष प्रवेश वारादि निकल जाएगा। तो ये एक सिंपल प्रोसेस था जो हमने आपको बताया। अब हम उदाहरण की तरह बात करते हैं ताकि हमारा ये जो अभी मैंने आपको बताया ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि उदाहरण के थ्रू समझाने से क्या होता है कि जिस चीज़ को हम नहीं समझ पाते हैं उदाहरण के माध्यम से उसको पूर्ण तरीके से समझ लेते हैं। तो उदाहरण के तौर पे हम लोग अब बात करते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें तो इसमें फिर हमको क्या लेना होगा, गत वर्ष लेना होगा, जन्म का वारादि लेना होगा, ये सब चीज़ लेना होगा। तो अब देखें हम लोग क्या क्या इस चीज़ का ले ताकि हमको इस चीज़ को समझने में सुविधा होगी। तो सबसे पहले हमको क्या लेना है इसमें, इस वर्ष प्रवेश वारादि को निकालने के लिए। तो सबसे हमको पहले लेना है शुभ संवत। जो भी हम लोग जिस वर्ष की बात करेंगे उस वर्ष के अंदर शुभ संवत होगा। तो शुभ संवत हम लोग ले रहे हैं 1957। शुभ संवत क्या हो गया 1957। कौन सा हो गया, चैत्र कृष्ण नवमी हो गया। दिन कौन सा हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। सूर्योदय घाटी पर क्या हो जाएगा 44/35। जन्म समय एक सूर्य 11.12.22.19 ये हो जाएगा सूर्य का मान। दिनमान क्या हो जाएगा उस दिन का 30.18। भयात क्या हो जाएगा मेरा 34.39। भवभोग क्या हो जाएगा मेरा 37.23। पूर्व साढ़ा 9/56। परिध योग 29.35। वृश्चिक लग्न मतलब इसका लग्न क्या हो जाएगा वृश्चिक हो जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मुझे पंचांग से इस चीज़ को निकालने के लिए लेना होता है। उसके बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, इसका जो गत वर्ष था वो क्या होगा। तो इसका गत वर्ष हम लोग लिए हैं 1993 लिए हैं। निकलता है जो वर्तमान संवत 1993 में जन्म संवत 1957 घटाने से गत वर्ष 1993 माइनस 1957 बराबर 36 हो जाता है। तो अगर हम लोग गत वर्ष को और शुभ संवत को घटाएंगे तो 36 निकलता है। इस 36 का चतुर्थांश भाग मतलब इस 36 का चौथाई भाग जो होता है वो क्या होता है 9 होता है। अगर हम इस 9 को अगर जोड़ दे किस में उस 36 में जो उसका मेरा गत वर्ष था, गत वर्ष की संख्या थी। 9 जोड़ने के बाद क्या हो जाता है 36 + 9,000 मतलब 45 हो जाता है। फिर इसमें क्या करना है हमको, इसमें फिर 4 का भाग दिया तो लब्धि घटकर क्या हो जाता है मेरा 18.54। जोड़ने से हो जाएगा फिर हमको जोड़ने के बाद हो जाएगा 45.18.54 हुआ। अब इसमें जन्मकालिक दिनादि इष्टकाल जो हम निकाले थे 1.44.31।
जोड़ने पर 47.03.25 हुआ। इसमें 7 का भाग दिया तो फिर इसमें क्या करना है हमको, 7 का भाग देंगे तो फिर क्या निकलेगा, 6.43.21 प्राप्त हुआ। यह वर्ष प्रवेश का दिनादि इष्टकाल हुआ। क्या हो गया ये वर्ष का, इस वर्ष का प्रवेश का दिनादि इष्टकाल हुआ, अर्थात दिन के स्थान में 6 है, अतः रविवार से छठवां दिन, रविवार से छठवां दिन कौन सा हो जाएगा, शुक्रवार। शुक्रवार को 43 पल और 36वें वर्ष प्रवेश होगा। मतलब अगर हम लोग इसको इस तरह से निकालें और समझें तो अगर हम लोग इसका गत वर्ष 1900 संवत वर्ष 53 हो जाए, 93 हो जाएगा, और शुभ संवत वर्ष मेरा था क्या कहते हैं जाके 1957 घटाने के बाद जो अगर हम लोग इसको इस विधि से अगर निकालते हैं घटा के तो क्या निकलता है मेरा, रविवार से छठवां दिन, क्या कि हम लोग ज़्यादातर रविवार के दिन से उसको जोड़ते हैं। शुक्र होता है, शुक्र को 43 पल और 36वां वर्ष प्रवेश होगा। तो हमको पता चल जाता है कि वर्ष प्रवेश कालिक 12 काल साधन निकालने एवं वर्ष प्रवेश दिनादि इष्टकाल साधन निकालने का एक साधारण विधि हमने आपको बताया। इसको हम जब तक 2, 4, 5 बार प्रैक्टिस कर लें तो ये पूरा कॉन्सेप्ट मेरा पूर्ण हो जाएगा, समझ में पूरी जानकारी लगभग हो जाएगा। तो इसलिए इसका हमको क्या करना है, अध्ययन करना है, ताकि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जा रही है उसका हम लोग निरंतर अध्ययन करते रहें, ताकि क्या होगा, इससे आपका ज्ञान में वृद्धि होते रहेगा और ये आपके परीक्षा के लिए भी उपयोगी साबित होगा। तो धन्यवाद।